हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को, जिसका नाम अनम था, चंद नसीहतें फरमाईं, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में सूरे लुक़मान में है। हकीम लुक़मान का बेटा एक बार तिजारत पर जाने के लिए इजाज़त मांगने आया। अब्बा जान, मैं तिजारत के लिए सफ़र पर जाना चाहता हूँ। तब हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को चंद नसीहतें फरमाई कि जहाँ भी जाओ इन बातों पर अमल करते रहना। फिर फरमाया, जब सफ़र का सामान तैयार कर लो तो जाने से पहले मेरे पास से होकर जाना कि तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई के लिए तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। लिहाजा हज़रत लुक़मान का बेटा जब सामान्य सफ़र बांध चुका तो दोबारा अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुआ। तो हज़रत लुक़मान कहने लगे, ए बेटा, जब सफ़र पर जाओगे तो रास्ते में एक मैदान मिलेगा। इस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी बहुत ही ठंडा और मीठा है, और इसके किनारे एक पेड़ है जिसकी छाँव बड़ी फ़रहत बख्श है। लेकिन ख़बरदार, उस चश्मे से पानी न पीना और इस पेड़ के साए तले बिल्कुल न बैठना, और अल्लाह तुमको इस हलाकत से महफूज रखे। और वहाँ तुमको एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी मिलेगा जो उम्र में इस पेड़ से बड़ा है। फिर जैसा वो तुमको कहे उसकी बात लाजमी मानना। और दूसरी बात यह है कि जब आगे जाओगे तो फ़ला गाँव में जाना, वहाँ के लोग मेरे दोस्त हैं, वो तुमको इज़्ज़त व इकराम के साथ अपने घर ले जाएंगे। और इस गांव में एक औरत है, निहायत हसीन व जमील और मालदार। वो लोग उस औरत से तुम्हारी शादी कराना चाहेंगे, लेकिन तुम हरगिज़ कबूल न करना, और खुदा उससे तुम्हें अपनी पनाह में रखे। और तीसरी बात यह है कि फ़लाँ आदमी जो फ़लाँ शहर में रहता है, मुद्दतों पहले वो मुझसे कर्ज़ लेकर गया है, बस तुम उससे वो कर्ज़ वसूल करके ले आना। और ख़बरदार, रात को उस आदमी के यहाँ न ठहरना। और ये तमाम नसीहतें याद रखना। और अब जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की अमान में सौंपा। लिहाजा वो अपने बाप की बताई हुई बातों को तस्लीम करके सफ़र पर निकला। जब उस मैदान में पहुंचा जिसके बारे में उसके बाप ने नसीहत की थी, तो उसके किनारे एक पानी का चश्मा मिला जिसका पानी बहुत ही साफ, ठंडा और मीठा था। और इस चश्मे के किनारे एक पेड़ को देखा जिसकी छाँव बहुत ही घनी और फरत बख्श थी। गर्मी और प्यास के मारे वो चाहता था कि इस चश्मे से पानी पिए और पेड़ की छाँव में बैठकर आराम करे। लेकिन उसी वक्त उसे अपने बाप की बताई हुई नसीहत याद आई, तो वहाँ से कदम आगे बढ़ाने लगा। तब उसने पेड़ के साए तले एक बुज़ुर्ग आदमी को बैठा हुआ देखा। बुज़ुर्ग आदमी ने उसे पुकारा, ए लड़के, कहाँ जाओगे? ऐसी धूप और सख्त गर्मी पड़ रही है, इस चश्मे का ठंडा पानी पियो और छाँव के नीचे थोड़ा आराम कर लो। लड़का बोला, हरगिज़ नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इससे मना किया है। तब वो बुज़ुर्ग कहने लगा, कसम है तेरे रब की, इस धूप और गर्मी में न जा, और मेरा कहा मान। ये बात सुनते ही लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि वो बुज़ुर्ग तुझे जैसा कहें उनका कहा मानना। चुनाचे वो बुज़ुर्ग को सलाम करके बैठ गया, चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर आराम करने को लेट गया और सो गया। तब उस पेड़ से एक सांप उस लड़के को काटने के लिए उतरा, लेकिन बुज़ुर्ग जाग रहा था। बुज़ुर्ग ने जैसे ही सांप को देखा तो उसने सांप को मारकर उसका सर काट दिया। जब लड़का उठा तो देखा कि एक सांप बगैर सर के मुर्दा पड़ा है, तो बुज़ुर्ग से हकीकत जानकर हैरान रह गया और बाप की पहली नसीहत का राज मालूम हो गया। इसके बाद लड़का वहाँ से उठा, अपना सामान्य सफ़र बांधा और उन बुज़ुर्गों को सलाम करके जाने की इजाज़त मांगी। तब बुज़ुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? लड़के ने कहा, फ़ला गांव जा रहा हूँ, वहाँ मेरे बाप के दोस्त हैं। बुज़ुर्ग ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, आप भी चलिए। तब दोनों उस गांव की तरफ चल दिए। दोनों गांव पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम कौन और कहाँ से आए हो? तब लड़के ने कहा, मैं हकीम लुक़मान का बेटा हूँ, यहाँ तिजारत की गर्ज से आया हूँ। तब गांव के लोग उन्हें निहायत ताज़ीम व तकरीम के साथ अपने घर ले गए और हर रोज़ मेहमान नवाजी करने लगे। एक दिन उन लोगों ने कहा, ए लड़के, हमारी कौम में एक औरत निहायत खूबसूरत, नेक और मालदार है। हम चाहते हैं कि तुमसे उसका निकाह कर दें। ये बात तुम्हारे हक़ में बेहतर साबित होगी, तुमको खूब मालो दौलत हाथ लगेगी। तब लड़के ने कहा, मेरे बाप ने इससे मना किया है कि सफ़र में किसी के हुक्म का पाबंद न होना, वरना नुकसान और तकलीफ़ उठाओगे। तब वो बुज़ुर्ग जो साथ में थे कहने लगे, जब यहाँ के सभी लोगों की यही आरजू है और ये लोग इसकी गवाही देते हैं कि औरत हसीन व मालदार है, तब शादी करने में कोई मुज़ायका नहीं और कोई अंदेशा न कर। तब लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि वो बुज़ुर्ग जो भी कहें उस पर अमल करना। तब हज़रत लुक़मान के बेटे ने अपने बुज़ुर्ग साथी के कहने पर उस मालदार औरत से निकाह कर लिया। तब उस कौम का एक आदमी लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हज़रत
लुकमान की बहुत इज्जत करता हूँ और इस वजह से तुम्हारा भी खैर ख्वाह हूँ। तुमने नाहक इस औरत से निकाह किया, वो बहुत बुरी है और तुमसे पहले अपने 9 शोहरों को अपनी खलवतगाह में मार चुकी है। बस अब तुमको भी मार डालेगी। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो किसी बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तब लड़का उसकी बातें सुनकर डर गया और अपने फ़ैसले पर पछताने लगा और गमगीन हो गया। जब बुज़ुर्ग साथी ने उसे रंजीदा देखा तो उससे पूछा, क्या बात है कि तुम बहुत गमगीन और परेशान दिख रहे हो? तब लड़के ने कहा कि मैंने सुना है मुझसे पहले मेरी बीवी ने 9 लोगों से शादी की और पहली रात ही अपनी खलवतगाह में मार डाला है। डरता हूँ कि वो मुझे भी ना मार डाले और शायद मेरे बाप ने इसी वजह से मुझे इस निकाह से मना किया था। उस बुज़ुर्ग ने कहा, कुछ अंदेशा न करो और बेफिक्र रहो। मैं तुमको एक हिकमत बताता हूँ, उस पर अमल करना। वो ये कि जब रात को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खलवतगाह में आए तो किसी बहाने से उसे वहाँ छोड़कर मेरे पास आ जाना। तब हम उसकी तदबीर और इलाज करेंगे। और जब उसकी बीवी रात को उसके पास आई तो उसने बहाने से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा बाहर होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि कज़ाए हाजत को जा रहा हूँ। तुम तब तक यहाँ इंतज़ार करो और इसके अलावा भी एक काम है, वो मैं तुमको वापस आकर बताऊँगा। तब लड़का वहाँ से निकला और सीधा उस बुज़ुर्ग के पास पहुँचा। तब बुज़ुर्ग ने उसे एक अंगारों से भरा हुआ आतिशदान लाने को कहा। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुज़ुर्ग ने वो सांप का सर जो पेड़ के नीचे से काट कर लाया था आतिशदान में रख दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।